तो नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अमन कुमार यादव, जो कि हमारे ही क्लास साथी हैं। इनके मोबाइल पे कुछ दिनों पहले हम देखे थे कि इनका एक लाइन था कि संबंधों को परखे। तो इस लाइन से इनका क्या कहने का मोटिव है, क्या कहने का विचार है, आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका इस जी, वीडियो में। स्वागत है। तो आप जो इससे पहले जो लाइन लिखे थे, तो इस लाइन में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और साथ ही अपने चाहने वाले को भी और अपने ना चाहने वाले को भी इस लाइन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि संबंध आखिर जो बनता है, वो बनता कैसे है? तो संबंध जो है, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता जो है, एक ऐसी धागा से बना हुआ है, जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जिस धागा का नाम है विश्वास। इस विश्वास नाम की धागा को बनाने में आपको बरसों वर लग सकता है, कई वर्ष लग जाएगा। लेकिन इस धागा को तोड़ने में बहुत ही कम समय लगेगा। सेकंड, क्षण भर का पल कह सकते हैं, जब यह विश्वास नाम की धागा टूट जाएगा। और उस समय टूट जाता है जब आप कुछ ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब आप उस परिस्थिति में रहते हैं, जब उस संबंधों का, उस रिश्ता का सबसे ज्यादा जरूरत आपको होता है, अगर उस समय वह विश्वास, उस रिश्ता से जो रिश्ता आप बनाए थे, अगर वह रिश्ता उस समय टूट जाता है, तो आपको फिर से उठ खड़ा होने की हिम्मत नहीं होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि आप किसी भी संबंध से जुड़े हैं, किसी भी रिश्ता से अगर जुड़े हैं, तो उस रिश्ता को समय समय पे परखना चाहिए। और परखना है उस विश्वास की, उस धागा की डोर को, जिस धागा की डोर को हम विश्वास कहते हैं, और उसी डोर से प्रत्येक रिश्ता बंधा होता है। हमें परखना चाहिए। परंतु हाँ, एक बात है, इस परखने के दौरान अगर आपको वह विश्वास प्राप्त नहीं होगा जो उम्मीद था, अगर उम्मीद पर वह खड़े नहीं होते हैं, तो फिर आप टूट सकते हैं। लेकिन हमने एक लाइन में मेंशन यह भी किया था कि परखे, लेकिन बिखरे नहीं बल्कि निखरे। मतलब आप उसे समझ लीजिए, उसको, उस रिश्ता में उस आपकी क्या अहमियत है, क्या आप जो जो उम्मीद कर रहे हैं, वह उस उम्मीद पर खड़े हैं कि नहीं, या आप उस उम्मीद पे है या नहीं। अगर मान के चलिए वो नहीं है, तो आपको फिर टूटना नहीं है, बल्कि उससे सीख लेना है। चूंकि आज की दुनिया जो है, वास्तविकता के विरुद्ध चलती है। अगर आप किसी भी रिश्ता को वास्तविकता से निभाना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत है। वास्तविकता के अनुरूप आप किसी भी रिश्ता को निभा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें समय के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप रिश्ता को परखते रहिए बीच में, क्या आपने जो विश्वास किया है, जो उम्मीद किया है, वो सही है कि नहीं। वरना आप भी हो सकते हैं कि उस विश्वास, उस समय आपको वह विश्वास टूट जाएगा जिस समय आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगा, और आप भी टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, और फिर खड़ा होने के लिए आपको हो सकता है बरसों लग जाए। कभी कभी लोग हो भी नहीं पाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ बिखरे नहीं बल्कि निखरे। तो सर, आपने जो इस लाइन से पूरी समाज को, पूरी जितने भी दर्शक को संदेश दिए हैं, तो इस आधार पे आप कहीं ना कहीं लोगों को जाने होंगे, लोगों को पहचाने होंगे। हालांकि इस बातों से यह पता चलता है कि आप कितने भी लोग से मिले भी होंगे, तो कई तरह की दुनिया में भी लोग होते हैं। जी बिल्कुल। इस दुनिया में देखिए, सबसे बड़ा सीख जो है,
वो जीवन जीने में मिलता है। इससे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है कुछ नहीं है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी। जब यह चीज़ आप पे बीतेगा, हो सकता है अभी जो मैंने बातें कही आपको हो सकता है यह नहीं पचा होगा या लगता होगा कि बकवास है, लेकिन जब यह चीज़ आप पे बीतेगा, जब यह चीज़ आप पे बीतेगा तो आप भी यह महसूस करेंगे कि नहीं वाकई में सही है। लोग को अक्सर विश्वास नहीं होता है, जब खुद पे पड़ता है तब जाकर के पता लगता है। तो कहता है ना जिसका झोपड़ी उजरा हुआ रहता है, जैसे इस झोपड़ी उजरा हुआ है इधर, तो बगल में जो महल है उसको क्या पता आंधी का इसका क्या फर्क पड़ेगा। आंधी का डर तो उसे ही होगा जो इस महल में रह चुके हैं या फिर इस महल में रहते हैं, उसी को पता होगा कि इस झोपड़ी में रहने का दर्द क्या होता है। जब आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, कितनी पानी इसमें गिरेगा, इसका छप्पर कहाँ उधिया के जाएगा, इसका दर्द वही झेला होगा जो इस झोपड़ी में रहा होगा या इस झोपड़ी में रहे होंगे। और जो महलों आलीशान बंगलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता होगा कि ये क्या है। तो अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि लोगों को नहीं पता होता है। लोग जो है दूसरे को दर्द को समझ नहीं पाते। जब तक उसे वह दर्द ना मिले, जब तक उसे वह चोट ना मिले, तब तक वह नहीं समझ पाते। यह दुनिया जो है सिर्फ वर्तमान देखती है, भूत न देखती है, ना ही भविष्य देखती है। यूं कहें तो संबंध भी जो है ना बेनिफिट की चीज़ है। अगर किसी भी जगह आपको बेनिफिट, वो भी तत्काल बेनिफिट देखी जाती है। ये नहीं कि पहले या भूतकाल या भविष्य काल में उसकी बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी बेनिफिट जो है वो तत्काल देखी जाती है कि क्या अभी हमें जो है इससे क्या फ़ायदा होगा। और संबंधों से ही रिश्ता बंध चुका है। प्रत्येक संबंध जो है वो लगभग आजकल देखी जाती है तो बेनिफिट जो है फ़ायदे के अनुसार बंध चुका है, और वो भी फ़ायदा जो है वो तत्काल होता है। ठीक, तो अच्छा रहेगा कि सभी लोग जो है, हम तो कहेंगे कि पढ़ें, ज़रूरी भी है, ताकि आप कभी भी जब आप समझ जाइएगा कि यहाँ ये दिक्कत है, तो आप उस समय में जब आपकी कठिन परिस्थितियाँ होगा, तो उस समय आपकी उम्मीद नहीं होगा ज़्यादा किसी भी संबंध के प्रति, किसी भी रिश्ता के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति कि हाँ फलाना है, ये फलाने लोग हैं, ये हमारे साथ ये कर सकता है, हमारी ये परिस्थितियाँ होगी, हमारी ये कठिन परिस्थिति होगा तो ये हमारे साथ रह सकता है। ऐसा आपके अंदर कोई उम्मीद ही नहीं होगा। आप इस चीज़ को जब परख लेंगे तो आपको बिल्कुल ही हट जाएगा। आप सीधे समझ सकते हैं यह दुनिया ऐसी है जहाँ हमें साथे भीड़ जो है मक्खी की तरफ भिनभिनाएगा, लेकिन जब ज़रूरत में होगा तब हमारे साथ नहीं आएगा। इसका उम्मीद आपको पहले से ही होगा। तो उस समय जिस समय ज़रूरी होगा, तो आप अगर उसका सहयोग लेना चाहते हैं, अगर नहीं भी मिलेगा तो आप उस समय टूटिएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर पहले से परखे नहीं रहिएगा, पहले से अगर उस पर अंधविश्वास करके रहिएगा, तो उस दिन ज़रूर आप टूट जाइएगा और बिल्कुल टूट जाइए।